नमस्कार दोस्तों, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे डिलीवरी के बाद आप कब शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर सकती हैं। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर ऑपरेशन से, डिलीवरी के कितने दिनों बाद से शारीरिक संबंध बनाना सुरक्षित है और ऐसे में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए कृपया वीडियो पूरी देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, डिलीवरी के बाद संबंध बनाना महिला के स्वास्थ्य और सुविधा पर भी निर्भर करता है। ऐसे में यह भी ज़रूरी है कि महिला खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से हेल्दी महसूस कर रही है या नहीं। दोस्तों, बच्चे को जन्म देने के बाद लाइफ में बहुत से बदलाव आ जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मां बनने के बाद महिला का पूरा ध्यान अपने नवजात शिशु की तरफ होता है कि कब उसे दूध पिलाना है, कब उसको गोद में उठाना है। इसके अलावा महिला ठीक से सो भी नहीं पाती, जैसे कि रात को उठ उठ कर अपने नवजात बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवानी पड़ती है। रात के समय बार बार दूध पिलाने से तो कई बार उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। इसके अलावा दिन में भी उसे अन्य कामकाज करने पड़ते हैं, दिन में भी बच्चा उसे सोने नहीं देता। तो इन सब के कारण महिला के स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। हार्मोनल बदलाव के कारण भी वह चिड़चिड़ापन महसूस कर सकती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो जब आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, जब आप खुद को स्वस्थ महसूस करने लगें, जब आपके अंदर से इच्छा जागृत होने लगे, तब आप शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर सकती हैं। दोस्तों, अगर हम डिलीवरी के बाद शारीरिक स्थिति की बात करें तो पहली बात आती है ब्लीडिंग की, क्योंकि डिलीवरी चाहे नॉर्मल हुई हो या फिर ऑपरेशन से, ब्लीडिंग तो होती है। कुछ महिलाओं को यह ब्लीडिंग डिलीवरी के 4 हफ्तों तक होती है, किसी को 1.5 या 2 महीने तक हो सकती है और कई बार किसी को यह ब्लीडिंग 3 महीने तक भी हो सकती है, जबकि कई बार किसी को बीच बीच में रुक रुक कर भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब आपको ब्लीडिंग हो रही है तब तक आपको बिल्कुल भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप ऐसे में शारीरिक संबंध बनाती हैं तो इससे पति और पत्नी दोनों को इन्फेक्शन हो सकती है। दोस्तों, दूसरी बात आती है टांकों की। जब आपके टांके पूरी तरह से ठीक हो जाएं, सूख जाएं, वहाँ के घाव पूरी तरह से ठीक हो जाएं और जब आपको टांकों में किसी भी प्रकार का दर्द महसूस ना हो, तो उसके बाद आप शारीरिक संबंध बना सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डिलीवरी के कितने दिनों बाद आप संबंध बना सकती हैं। दोस्तों, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद, और अगर आपकी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के 8 हफ्तों के बाद, अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस कर रही हैं तो आप शारीरिक संबंध बना सकती हैं। दोस्तों, डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते से पहले इसलिए भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यूट्रस और सर्विक्स को अपनी नॉर्मल आकार में आने में भी लगभग 6 से 8 हफ्ते का समय लग जाता है। और जिनकी नॉर्मल यानी कि वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो वेजाइना को भी नॉर्मल शेप में आने में लगभग 6 हफ्ते का समय लग जाता है। तो इसलिए डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते से पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों, अगर डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस कर रही हैं, ब्लीडिंग रुक गई है, टांके सूख चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो फिर आप शारीरिक संबंध बना सकती हैं। दोस्तों, यह आपके ऊपर है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने में कितना समय लेती हैं, यानी कि डिलीवरी के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद। दोस्तों, वैसे लगभग 90% महिलाएं डिलीवरी के 3 से 4 महीने बाद शारीरिक संबंध बनाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको इस दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में बहुत से हार्मोनल बदलाव आते हैं और गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में जो हार्मोन्स बढ़ते हैं वह डिलीवरी के बाद कम होना शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं हार्मोनल बदलाव के कारण डिलीवरी के बाद वेजाइना यानी कि योनि में सूखापन भी आ जाता है।
इसके अलावा ब्रेस्ट फीड करवाने से महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की कमी के कारण भी उनकी योनि में सूखापन आ सकता है। दोस्तों, ऐसे में अगर योनि में सूखापन हो और अगर आप बिना लुब्रिकेंट के डिलीवरी के बाद संबंध बनाती हैं तो यह आपके लिए पेनफुल भी हो सकता है। तो ऐसे में जब भी आप डिलीवरी के बाद पहला शारीरिक संबंध बनाएं तो ऐसे में आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप वेजाइनल लुब्रिकेंट का प्रयोग करें। दोस्तों, चिकनाई के लिए आप नारियल के तेल या फिर किसी अन्य तेल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, क्योंकि इससे वेजाइना में नमी और चिकनाई आ जाएगी और आपको दर्द और जलन नहीं सहनी पड़ेगी। दोस्तों, डिलीवरी के बाद शारीरिक संबंध बनाते समय पति पत्नी का एक्सपीरियंस पहले से थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान महिला की पेल्विक मांसपेशियों पर तनाव और खिंचाव होता है और डिलीवरी के बाद इनमें ढीलापन आ जाता है। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये मांसपेशियां समय बीतने के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है तो ऐसे में आपको पोजीशन का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे में शारीरिक संबंध बनाने के दौरान ध्यान रखें कि पेट के ऊपर किसी प्रकार का ज़्यादा दबाव ना पड़े। सावधानी पूर्वक संबंध बनाएं और ऐसी पोजीशन से बचें जिससे कि आपके गर्भाशय पर दबाव पड़े। दोस्तों, ऐसे में आपके पति को भी इस बात का ध्यान रखना है कि वह शारीरिक संबंध के लिए आपकी सहमति ज़रूर ले, क्योंकि अगर डिलीवरी के बाद वह ज़बरदस्ती संबंध बनाते हैं तो यह आपके लिए पेनफुल हो सकता है। इसलिए अगर आप नहीं चाहती तो आप अपने पति को मना कर सकती हैं। कहने का मतलब है कि आपके और आपके पति के बीच अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई समस्या है तो पति को बताने में बिल्कुल भी हिचके ना। दोस्तों, डिलीवरी के बाद शारीरिक संबंध बनाने का डिसीज़न पति पत्नी को मिलकर लेना चाहिए और अगर आपके मन में इस बारे में कोई भी शंका है तो अपनी डॉक्टर की सलाह भी ले सकती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।